हेलो दोस्तों, कैसे आप आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन हैं जो आपके तरह तरह के मेथड से जितने भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं वो सभी मेथड हम इन क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को गहराई से समझिए। आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपसे, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग यानी दो संख्या मान लेते x प्लस वाई बराबर कितना दिया दोस्तों? 30 दिया है, ठीक है ना। और एक्स वाई यानी उनका गुणनफल हमें कितना दिया दोस्तों? 50 दिया है। उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, यानी हमें निकालना है दोस्तों 1/x प्लस 1/y का मान। अब ये कैसे हो गया दोस्तों? हम एक्स वाई को अगर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर प्लस x आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना दिया दोस्तों? हमें 30 दिया है और एक्स वाई का मान कितना दिया? हमें 50 दिया है। 10 दिया 30 और 10 25 50, तो आंसर कितना आया दोस्तों? 3/5 हमारा ये है आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो ए ऑप्शन में 3/5 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि जैन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। वह 6,000 रुपये जो 1/6 भाग है दान कर देती है। लॉटरी कितने रुपए की थी? यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं जो लॉटरी जो है ना वो 100 रुपये की थी, ठीक है ना। उसका उसे मिला कितना? 1/3 भाग, ठीक है ना। फिर उसका कितना? 1/6 भाग है जो उसका रुपये था वो दान करती, यानी 1/6 उसका हुआ। बराबर किसके दोस्तों? 6,000 रुपये के है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 6 चिंग 3 जी आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 6 चिंग 36 हो गया और 36 दिया 108 होता तो 108 और ये हो गया 000, यानी ये जो है ना आपका 1,08,000 रुपये की दोस्तों जो है वो लॉटरी जो है लॉटरी थी दोस्तों। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में दोस्तों 1,08,000 रुपये, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई 11/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, हमें पता है कि दो पूरक कोणों का योग होता है कितना है? दो पूरक कोणों का योग होता है दोस्तों 90 अंश, ठीक है ना। हमें अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 11:7। अगर हम इसका योग करें तो इसका योग कितना आ रहा है दोस्तों? 18 आ रहा है। तो 18 जो है वो किसके बराबर दिया है दोस्तों? इन्होंने 90 अंश के दिया है। तो एक बराबर कितना हो? एक बराबर तो 18 दिया दोस्तों, तो एक बराबर कितना हो गया दोस्तों? 18 पंजे 90, 5 अट्ठे 40, 5 18 पंजे 90 हो गया दोस्तों, यानी 5 अंश हो गया। हमें छोटा कोण निकालना है। अब छोटा कोण कौन सा दोस्तों? यहाँ पर 7 है, अनुपात 7 जो है ना वो छोटा है। अब तो 7 बराबर कितना होगा दोस्तों? आपका 35 अंश हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो ए ऑप्शन में 35 अंश है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दोस्तों कह रहा है कि यदि एल्फा, ठीक है ना, यदि एल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + 6 के मूल हैं तो α² + β² बटे एल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, जब भी हमें पता है कि ये इस तरह का जो समीकरण होता है तो इसके मूल कैसे होते हैं दोस्तों? देखिए एल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है दोस्तों -b/a।
अब यहाँ पे माइनस बी कितना है दोस्तों 5 है, तो माइनस बी माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस यानी 5 हो गया। और यहाँ पर ए का मान कितना 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अल्फा बीटा कितना हो जाएगा दोस्तों C बटे A हो जाएगा। अब यहाँ पर C का मान कितना है दोस्तों 6 है, ठीक है ना, और A का मान कितना यहाँ पे दोस्तों 1 है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें मान किसका इसका निकालना है, यानी अगर हम बात करें दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ऊपर रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर यानी बात करें तो यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर लिख लेंगे। ये अल्फा बीटा का मान कितना है दोस्तों हमारा 6 निकल के आया है, तो 6 का वर्ग ये हो गया, बराबर कितना है दोस्तों 36 आया, यानी इसका मान क्या निकल के आया 36 निकल के आया। ऑप्शन में देखते हो सी ऑप्शन में 36, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 3080 घन लीटर है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात करो, यानी ऊंचाई। क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए दोस्तों बेलनाकार टैंक की क्षमता दी हुई है, यानी उसका आयतन दिया हुआ, आयतन कितना होता है दोस्तों, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके बराबर दिया है 3080 के, ठीक है। अब पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7, आर का मान इन्होंने साफ दिया है, एच का मान हमें निकाला, यानी गहराई यानी ऊंचाई निकालनी है, ये कितना हो गया 3080 हो गया, एक 7 से ये 7 कट गया, एच बराबर कितना हो गया दोस्तों 3080 बटे 7 × 22, यही तो है ना दोस्तों। 7 से इसे काटेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 जीरो हो गया, 22 से इसे काट देंगे, 22 दूनी 44 जीरो हो गया, यानी H बराबर कितना निकल के आया 20 मीटर दोस्तों निकल के आई गहराई, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 20 मीटर है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है दोस्तों अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, यानी अगर हम बात करें दोस्तों अनीस और इनके सन के बारे में, तो अनीस 3 गुना बड़ा है, यानी अनीस 3 है सन 1 है, यही तो हो गया ना। योग कितना दिया दोस्तों इन्होंने हमें, योग दिया है इन्होंने हमें दोस्तों 48 साल। अब जब इनका योग है तो हम इसका योग कर लेते हैं, कितना है दोस्तों, इनका योग है 3 1 4। अब देखिए दोस्तों 4 बराबर कितना दिया इन्होंने 48 दिया, 1 बराबर कितना दिया 12 हो गया दोस्तों। पूछा क्या हमसे, अनीस की आयु पूछी है दोस्तों, अनीस का अनुपात क्या है दोस्तों 3 अनुपात है, तो 3 बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 36 वर्ष हो गया दोस्तों, यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन में 36 वर्ष है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, समान समय के लिए समान दर पर और समान राशि पर, यानी समान समय के लिए समान दर पर और समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, तो अब मैं चाहिएगा मूलधन, मूलधन कैसे निकलेगा, यानी साधारण ब्याज बराबर की दर इंटू है वो वाला फॉर्मूला, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 500 × 100 बटे ये कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका 10 × 2 आ गया, 10 ढाई कितना हो गया 100 आ गया, 2 से इसे काट देंगे तो कितने बार कटेगा दोस्तों 250 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा मूलधन हमारा दोस्तों, हमारा मूलधन आ गया दोस्तों 2500 रुपये।
आ गया। अब हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे अनुपात वाले मेथड से, यानी 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या होता है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है, यही तो होता है ना दोस्तों। अब देखिए इन्होंने दिया क्या 25 वर्ष, यानी 2500 इंटू 10% दिया ना दोस्तों दर इन्होंने 10/100, यही तो ना। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना निकल के आया दोस्तों 250 निकल के आया। अब हम 250 को ले लेंगे, 250 इंटू 10/100 आ गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। अब अनुपात देखिए 2:1 है, इसमें कितने का गुणा कर देंगे 2 का, इसमें कितने का गुणा कर देंगे 1 का। अब ये कितना हो जाएगा 250, नहीं ये हो गया आपका 500, और ये कितना हो गया दोस्तों 25 ही रहा। तो हमारा ब्याज साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 500 प्लस 2500, तो कितना आ गया दोस्तों 525 रुपये दोस्तों। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो बी ऑप्शन में दोस्तों 525 रुपये है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमें पता चले कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।